नबी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिलने का जो मामला है, जन उद्घोष सेना संस्थान ने सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में याचिका दी है। कोर्ट से शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार मांगा गया है। आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग होने का दावा किया गया है और शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार इस दौरान मांगा गया है। जन उद्घोष सेना ने परिसर है, इस पूरे परिसर को हमको सौंपा जाए और हमारे भक्तों को यहाँ पूजा अर्चना की अधिकार दी जाए, यही मांग आदि विश्वेश्वर की तरफ से की गई है। और उस मुकदमे में राम प्रसाद सिंह जी वादी के रूप में हैं, मैं स्वयं वादी के रूप में हैं, रंजना अग्नोत्री जी वादी के रूप में और 2-3 हमारे और वादी के रूप में। उनमें से एक वादी हैं जिनकी मृत्यु हो गई, लखनऊ के निवासी थे सक्सेना जी, उनकी मृत्यु हो गई है। तो उस मुकदमे के द्वारा आज हमने ये मांग रखी है कि क्योंकि आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग अब प्रकट हो चुके हैं, भगवान शिव प्रकट हो चुके हैं, हमारी भगवान शिव में प्रबल आस्था है और काशी की कल्पना भगवान शिव के बगैर नहीं कर सकते। वाराणसी न्यायालय में आज का दिन बड़े ही गहमा गहमी वाला रहा। आज यानी 17 तारीख को निर्धारित किया गया था कमीशन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का, लेकिन चूंकि रिपोर्ट थी काफ़ी बड़ी थी, बहुत बड़ी रिपोर्ट थी, लिहाजा उसकी ड्राफ्टिंग नहीं की जा सकी और अधिवक्ता कमिश्नर ने एक आवेदन देके 2 दिन का समय मांगा था। वो 2 दिन का समय उन्हें दे दिया गया। अब 2 दिन बाद कमीशन की जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की जाएगी। साथ साथ एक और बड़ी खबर है कि जो मुख्य अधिवक्ता कमिश्नर थे अजय मिश्रा, उनको हटा दिया गया। उनके ऊपर एलिगेशन को लगाया गया है कि वो कार्रवाई के दौरान लगातार जो अंदर की सूचनाएं थी उसको वो बाहर लीक करते रहे, लिहाजा उनको हटा दिया गया। अब उनकी जिम्मेवारी विशाल सिंह को सौंपी गई है, जो अब तक उनके सहयोगी के रूप में थे। इसके अलावा 2 अन्य याचिकाएं भी आज दाखिल की गई थी। उसके बारे में कोर्ट ने कल की तारीख रखा है और कल कोर्ट खुलने पे वो जो दोनों याचिकाएं हैं उस पे सुनवाई होगा, तब उसका फैसला आएगा। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। तो देखिए, वजू खाने में शिवलिंग मिलने का ये जो मामला है और जन उद्घोष सेना ने इस पर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार मांगा गया था, यानी कि अब एक और याचिका कोर्ट में दाखिल की गई है जन उद्घोष सेना की तरफ से। इससे पहले 2 याचिकाएं आज नई कोर्ट में दाखिल की गई और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता रोहित वाराणसी से जुड़ गए हैं। रोहित, इस पूरे मामले में चूंकि जो 2 याचिकाएं आज दाखिल की गई थी उस पर तो कल फैसला आएगा, लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि अजय मिश्रा को हटा दिया गया है। जी हाँ, अजय मिश्रा को हटाया गया है, बल्कि एलिगेशन लगाया गया है उनके ऊपर और इस एलिगेशन में कहीं न कहीं दम था। तमाम जो सर्वे की कार्रवाई चल रही थी वो बीच में ही लीक हो जा रही थी और जब वो पता चला तो अजय मिश्रा ने जिसे अपने सहयोगी के तौर पे जिस व्यक्ति को शामिल किया था उसके द्वारा ही ये लीकेज किए जा रहे थे सूचनाओं का, जिसे कल ही कमीशन के दौरान सुबह ही निकाल दिया गया था। और इस बात की शिकायत विशाल सिंह जो कि सहायक अन्य दूसरे इसमें कमिश्नर थे, उन्होंने आज न्यायाधीश के सामने की, जिसके बाद ये कार्रवाई करते हुए उन्होंने इस पूरे प्रक्रिया से हटा दिया गया। और बिल्कुल रोहित, और जिस तरह से उनका जो कहना है कि वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि उनके सीधेपन का फायदा उठाया गया। जी हाँ, उनका कहना था कि मेरे साथ धोखा हुआ, जिसको मैंने रखा हाँ। उसने मेरे साथ धोखा हुआ। तो कहीं न कहीं ये बात सही भी हो सकती है, भाई किसी को कोई रखता है तो बड़े भरोसे के साथ रखता है, लेकिन यदि आप जिसको रखते हैं तो निश्चित रूप से पहले से उसको जानते होंगे, उसके कैरेक्टर के बारे में जानते होंगे, तो कहीं न कहीं सीधी जिम्मेवारी से आप बच भी नहीं सकते ये कहके कि मेरे साथ धोखा हुआ। क्योंकि ये जो कमीशन थी, ये गंभीर कमीशन थी। इस तरीके के कमीशन जहाँ सेटअप होते हैं, एक बड़ा मामला हो, तो वहाँ इस तरीके की हल्की बातें नहीं एक्सेप्टेबल होती है। निश्चित रूप से गलतियां कोई न कोई करता है तो जिम्मेवारी उसको लेनी पड़ती है, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। बिल्कुल रोहित, और सबसे बड़ा जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है वो यही है कि संतुलन बनाने का जो काम किया है उन्होंने कहा है कि जहां पर शिवलिंग मिला है उस जगह को संरक्षित किया जाए, सुरक्षित किया जाए। दूसरी बात कि जो तमाम जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं उनको किसी भी तरह से नमाज पढ़ने से रोका नहीं जाना चाहिए।
ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन इससे पहले भी कोई इस तरह का आदेश नहीं था कि नमाजियों को किसी भी तरीके का डिस्टर्ब किया जाएगा या रोका जाएगा। इस तरह का कोई भी आदेश निचली अदालत द्वारा न तो किया गया था, न ही किसी हिंदू पक्ष द्वारा इस तरह की अपील की गई थी कि नमाज से रोका जाए। तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। हाँ, नमाजियों की संख्या जरूर उस शिवलिंग के मद्देनजर कम करने की जरूर मांग की गई थी, जिसे निचली अदालत ने कभी उसको ध्यान नहीं दिया था और उसे नजरअंदाज कर दिया था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानवापी प्रकरण में आज कोर्ट कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। सर्वेक्षण की रिपोर्ट सौंपने की आज की डेट थी, जिसे आज सौंपा नहीं गया और अदालत से 2 दिन का वक्त मांग लिया गया है। इसको लेकर आज कोर्ट कमिश्नर को अजय कुमार मिश्रा को भी हटाया गया है उस कार्रवाई से। हमारे साथ कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपको आज कार्य मुक्त कर दिया गया है, क्या वजह है, क्या कारण है? वजह सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो वजह बताई गई वो गलत है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो भी है वो गलत है। मैंने कोई भी गलत कार्य नहीं किया। आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया होगा? इसकी कोई प्रक्रिया नहीं है, न्यायालय का सम्मान है और क्या है। जिस तरह की कार्रवाई विशाल सिंह के नेतृत्व में की जा रही है, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? आप ये कार्रवाई से मैं पूर्णतः असंतुष्ट हूँ, लेकिन जो उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया मैं उससे असंतुष्ट हूँ और दुखी हूँ उनसे कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। केवल वर्चस्व के लिए उन्होंने मुझे नीचा दिखाया, इस बात का अफसोस होता है। और इस बहुत ही इसको आप छोटी मानसिकता कर सकते हैं, मैं इसको बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा। साफ तौर पे कहना है कि मेरे साथ राजनीति की गई है। अब 2 दिन बाद कोर्ट कमिश्नर द्वारा रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अब देखना होगा इस पूरे प्रकरण में आगे की कार्रवाई क्या होती है। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।